अल्लाह से उसके आलिम बंदे ही डरते हैं। एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना जोर से, आप जितना जोर से बोलिएगा उतनी जल्दी मैं चला जाऊंगा। जोर से बोलिए, जोर से। दो तीन बातें बतानी है। आलिम बंदे ही डरते हैं। अच्छा, यहां पर इल्म से मुराद क्या है? यहां इल्म कौन से उलमा जिनके दिल में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तो वो उलमा जो उलमाए हक हैं। वरना शैतान भी कोई जाहिल नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। तो एक आलिम का जो वजूद है वो सिर्फ एक घर के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाका के लिए अल्लाह की रहमत। हजरते मखदूमुल मुल्क मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि आलिम हक अगर किसी बस्ती में हो तो अल्लाह ताला उसके इल्म की बरकत से उस बस्ती को बलाओं से महफूज रखता है। बलाओं से महफूज रखता है, ये आलिम की बरकत। और हम सबके आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदना। एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि हमारी फजीलत तुम में से एक अदना पर, तुम में से एक अदना पर। अब देखिए, मेरे नबी अफजल है और यहाँ नबी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अदना को। हमारी जो फजीलत नबियों पर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं उम्मत, इसलिए कि एक नबी वो भी फजीलत वाला है, मैं उसके दरमियान अफजल हूं। अदना तुम में से जो सबसे कम मर्तबे वाला है उम्मत में, और मुझको अल्लाह ने जो ऊंचा मकाम अता किया है। अंबिया के दरमियान फजीलत की बात नहीं है, हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल। जाहिद भाई तवज्जो, तमाम नबियों से अफजल। कुरान में सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने 19 नबियों का तज़किरा फरमाया। वही लंबी आयत है, मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं। कितने नबियों का तज़किरा किया? जोर से बोलिए। 19। क्या फरमाया? फहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने इन नबियों को सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत इला सिराते मुस्तकीम। और इसके अलावा भी कुरान में एक नहीं अनेक मकाम डिफरेंट सूरतों में नबियों का जिक्र किया। तो क्या कहा? इला सिराते मुस्तकीम। हमने हिदायत दी इला सिराते मुस्तकीम। हजरत आदम इला सिराते मुस्तकीम। अच्छा, इला का मतलब क्या है? इला का एक अरबी लफ्ज है, हर्फ जा, माना क्या है? तरफ। जैसे हम है ना, आप हैं तो आप क्या हैं? स्टेज की तरफ। एलल मिंबर, क्या समझे? आप क्या हैं? एलल मिंबर, आप वहां मिंबर, यहाँ मिंबर की तरफ। लेकिन हमारे दिलबर भाई
ये अलल मिंबर नहीं है, अलल मिंबर, मिंबर नीचे, ये उसके ऊपर। जाहिद रजा साहब, ये अलल मिंबर नहीं है, ये क्या है? अलल मिंबर। सिराते मुस्तकीम समझिए, मिंबर आप वहां, मिंबर यहाँ, अलल मिंबर। कुरान ने क्या कहा? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का जिक्र अलग अलग जगहों पर। आदम इला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत किया। नूह इला सिराते मुस्तकीम, इब्राहिम इला सिराते मुस्तकीम, मूसा इला सिराते मुस्तकीम, दाऊद इला सिराते मुस्तकीम, यहया इला सिराते मुस्तकीम, दाऊद इला सिराते मुस्तकीम, ज़करिया इला सिराते मुस्तकीम, ईसा इला सिराते मुस्तकीम। मगर जब मेरे नबी का जिक्र हुआ तो कुरान ने क्या कहा? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। हर नबी इला सिराते मुस्तकीम, हमारा नबी अला सिराते मुस्तकीम। वो हमारा नबी नबियों की तरह नहीं है तो औरों की तरह क्या? तो यहाँ कंपैरिजन नबी का नहीं है। आलिम की फजीलत आबिद पर इतने ही है, ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना। ये एक आलिम की फजीलत है। और आज हम जिनके उर्स में बैठे हैं, ये कोई बाबा नहीं थे कि 500 मुरीदों और खुतबा पढ़ा जाए। अरे हम लोगों का काम क्या है भाई? नजराना दीजिए, जम के वली बनाएंगे ठन, यही तो हम लोग का काम है। माफ कीजिए, सही बोल रहा हूं ना? आज हम जिनकी बारगाह में हाजिर है, जिनका उर्स है, ये बाबा नहीं है जिन्होंने मुरीद बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने मुफ्ती बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने मुहद्दिस बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने फकीह बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने मुफस्सिर बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने मुअख्खिर बनाया, ये मखदूम मिल्लत थे जिन्होंने आलिमों की जमात बनाई। आलिम नहीं थे, सिर्फ आलिम गर। और सुन लीजिए आप, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। अगर किसी उस्ताद के शागिर्दों में आप अमल की पाबंदी देखें तो समझ जाइए कि इसका उस्ताद मुत्तकी है, इसका उस्ताद परहेजगार है, इसका उस्ताद बदअमल नहीं है। इल्म अलग चीज है, अमल अलग चीज है। मखदूम मिल्लत के शागिर्दों में जो जौहर आपको नजर आएगा कि उनके शागिर्दों में कोई बेनमाजी आपको नजर नहीं आएगा, कोई बदअमल नजर नहीं आएगा। उनके शागिर्दों की जमात देखिएगा तो मुहद्दिस जलील हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर जैसा शागिर्द नजर आएगा, जो खुद आलिम थे, आमिल थे, सैकड़ों को आलिम भी बनाया और सैकड़ों को दीन का दाई। तो ये शख्सियत थी हजरत मखदूम मिल्लत, हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती खादिम रसूल साहब अलैहि रहमत व रिज़वान। आज उनका ये उर्से पाक है, बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आखिरी पैगाम देके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे, मुझसे कई बार उन्होंने कहा कि नूरानी साहब, जिनके मुरीदों की तादाद बहुत ज्यादा है, पीर साहब चाहे वो पढ़े हो या नहीं, बहुत बड़ा उनका मकबरा भी बनता है, लोग उन्हें याद भी करते हैं, नजराने भी देते हैं, नवाजते भी हैं, मगर बड़े से बड़े उलमा को लोग याद नहीं रखते। आप तलाश करते रह जाइए पटना में मलिकुल उलमा का मजार कहाँ है,
गलत बोल रहा हूं? ये अलमिया है। अभी 3 साल पहले मैंने इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, तो शेख अज़हर मुफ्ती आजम जामे अज़हर शेख अहमद अल ममदूद उनकी तशरीफ आवरी, तो आने के बाद उन्होंने कहा ऐन अद-दरीह शेख, मुल्ला बिहारी के साहिब सुल्लम की कब्र कहाँ है? बिहार शरीफ में मज़ार है, एक कब्रिस्तान हम भी नहीं, हमने कहा हज़रत यहाँ मखदूम में मुल्क का मज़ार है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। हमने कहा हज़रत नहीं जानते? कहा उनकी कोई किताब अरबी में नहीं। सही बात है, मखदूम मुल्क की सैकड़ों किताबें सब पर्शियन है, अहले अज़हर नहीं जानते, लेकिन मुहिबुल्लाह बिहारी को पूरा अज़हर जानता है। वो एक सुल्लम जिसने पूरी दुनिया अरब को परेशान कर दिया और सैकड़ों शरहें लिखी गई मगर हक अदा ना हुआ। अब उनकी तलाश शेख अज़हर तलाश कर रहे हैं, उनकी कब्र का, और बाबाओं की कब्र में भीड़ लगी। ये वक्त का अलमिया है। जो कौम अपने उलमा की कद्र नहीं करती वो कौम तारीख से नेस्त व नाबूद हो जाएगा। मजहब अगर जिंदा है उलमा के दम से। आज अगर इस्लाम अपनी हकीकी सूरत में भारत में मौजूद है तो ये किसी बाबा की देन नहीं है, ये सरकार आला हजरत के इल्म की देन है, उनके तफक्कुह की देन है। वो पीर नहीं थे, उन्होंने पीरी मुरीदी का कारोबार नहीं चलाया था, और आज उनके बगैर कोई खानका चल भी नहीं सकती। कलम उठाकर दीन की हिफाजत का काम किया। सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, हश्र के मैदान में अल्लाह शोहदा के खून को आलिमों के कलम की रोशनाई से तौलेगा तो उलमा के कलम की रोशनाई का वजन ज्यादा होगा, शोहदा के खून का वजन कम। क्या समझे आप? आज अगर दीन बचा तो उलमा से बचाना, इसलिए उलमा की कदर कीजिए। मखदूम मिल्लत के इस सालाना उर्स के मौके पर एक पैगाम लेकर जाओ हरियाणा के मुसलमान, और मेरा तो आप पर हक है, इसलिए कि सराज मिल्लत के खानदान से मैं हूं और उन्होंने दीन का काम उस वक्त यहाँ किया है जब कोई आना नहीं चाहता। ये हमारे बुजुर्गों के का एहसान है इस इलाके पर कि आप तलाश करने से भी कोई दबंदी बदअकीदा नजर नहीं आएगा। यहाँ से लेकर चले जाइए सब कुछ पैदल जाते हैं। इसलिए मेरा एक पैगाम है कि आप उलमा की खिदमत कीजिए। याद रखना हरिहरगढ़ के मुसलमानों, पीर साहब को 1000 रुपया देने से वो सवाब नहीं मिलेगा आपको जो अपने मस्जिद के इमाम को 100 रुपया अगर नजराना दे दिया तो ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि वो इमाम 5000 रुपये पर रहकर दीन की खिदमत करता है, वो निहायत ही मुख्तसर सी आमदनी में दीन की हिफाजत का काम कर रहा है। आप उसको अगर 100 रुपया देंगे नजराना तो दिल से दुआ निकलेगी, तो आपके कारोबार में भी बरकत होगी, भलाएं भी। इसलिए उलमा की खिदमत कीजिए और दीन को बचाइए। यही पैगाम है आज के इस मखदूमी का। अल्लाह तबारक व तआला सरकार सैयदना मखदूम मिल्लत के नक्शे कदम पर हमें आपको चलने की और उनके बतलाए हुए नुखूश हयात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।